मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनर्जी स्वराज यात्रा का शुभारंभ किया है। भोपाल स्थित मिंटो हॉल से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और सीएम शिवराज ने अपील की है कि अधिकतम सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करें। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। एनर्जी स्वराज यात्रा का मिंटो हॉल से शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने अपील की कि अधिकतम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। तो भोपाल स्थित मिंटो हॉल से मध्य प्रदेश हमारा ऐसा प्रदेश है जहां हीरे की खदानें, हीरे पैदा होते, हीरे निकलते हैं। उसी मध्य प्रदेश की धरती पर एक और हीरा जिसका नाम है चेतन पैदा हुआ है, जिसने सचमुच में जो कहा है कि पृथ्वी एक ही है, हम दूसरी धरती नहीं ला सकते। और इस धरती को अगर बचाना है तो पर्यावरण बचानी पड़ेगा। अपना पूरा जीवन मैं केवल सौर ऊर्जा की बात नहीं करूंगा, धरती को बचाने के लिए जिसने समर्पित किया है, ऐसे श्री चेतन सिंह सोलंकी जी, तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए उनका। और ताली भी ऐसी नहीं, जरा जम के बजनी चाहिए, कोई ताली है। मध्य प्रदेश के हमारे नवीन और नवकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो अभी भारी बहुमत से जीत के आए हैं, भाई हरदीप सिंह डंग जी, आदरणीय भरत जी, प्रहलाद लोधी जी, संजय दुबे जी, पूज्य पिताजी भी विक्रम सिंह जी भी बैठे हैं और धर्मपत्नी भी बैठी है। अब मुझे पता नहीं वो कभी सोचती कि नहीं सोचती कि कैसे पति से पाला पड़ा है, जो 11 साल एनर्जी स्वराज आंदोलन ही चलाते रहेंगे। ये सचमुच में आप धन्य हैं और आप भी धन्य हैं। अगर ये नहीं होती तो आप नहीं कर पाते। बिना धर्मपत्नी के परिवार के सहयोग के अभियान नहीं चल सकता था। आपने आईआईटी से पढ़ाई की, चाहते तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते थे, करोड़ों रुपए कमा सकते थे, खुद के लिए एक बेहतर जीवन जी सकते थे, लेकिन अपने लिए तो सब जीते हैं। कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता तो वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। और आप तो पृथ्वी के लिए जी रहे, मतलब केवल मनुष्य मात्र का नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी कल्याण इसी में निहित है। धरती की सतह का तापमान, यह अंदाज है कि 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा। लोग आशंका प्रकट कर रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ के पहाड़ पिघल के पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र सीमाएं तोड़ेगा, मर्यादाएं तोड़ेगा। कई धरती के हिस्से डूब में आ जाएंगे। लेकिन दूसरा खतरा, बिगड़ते हुए पर्यावरण के कारण आज मानव जीवन नहीं, प्राणी मात्र के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। हमको सोचना होगा हम कैसी धरती चाहते हैं कि धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए
उपयोगी नहीं रहने देंगे? क्या धरती और इसके संसाधनों पर केवल हमारा हक है? धरती को खोद खोद के निकालो खनिज, लगाओ थर्मल प्लांट, बनाओ बिजली, कार्बन उत्सर्जन होने दो, जहरीली गैसें निकलने दो, आने वाली पीढ़ियां भाड़ में जाए, हम तो केवल अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखें। कि यह काम मनुष्य का है। और इसलिए चेतन जो चेतना जगा रहे हैं, उसमें हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। सवाल केवल सौर ऊर्जा का नहीं है, सवाल धरती के अस्तित्व का है, और उस अस्तित्व को बचाना है, उस पर प्राणी मात्र के अस्तित्व को बचाना है। तो हमको कार्बन उत्सर्जन कैसे कम करें, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का कैसे उपयोग करें, यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। और सूरज की ऊर्जा, अभी हमने सूर्य की उपासना की है। हमारे देश में सबसे प्रमुख अगर हमारी संस्कृति में मंत्र है तो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो भू मतलब प्राणाधार, दुख विनाशक, सुख स्वरूप। तेरे अतिरिक्त मैं और किसकी उपासना करूं? मैं तेरे तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता हूं। और कहते हुए सूर्य का हम ध्यान करते हैं। सूर्य जगत की आत्मा है, और उनसे जो एनर्जी मिलेगी वो क्लीन एनर्जी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोलर एनर्जी प्योर, श्योर और सिक्योर है। इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, और इसलिए इस रास्ते पर हमको चलना होगा। सोलंकी जी, डॉक्टर चेतन सिंह जी, आपने ये चेतना जगाने का जो महाअभियान प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री के नाते भी और एक नागरिक के नाते भी। हमने नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग बहुत पहले बनाया, 2010 में, क्योंकि ऊर्जा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हम अव्यवहारिक बात नहीं कर सकते। हम कहें बिजली का उपयोग मत करो तो लोग तो करेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि खेती नहीं होगी, बाकी चीजें, उद्योग नहीं चलेंगे। हम बहुत पीछे नहीं लौट सकते। लेकिन ऊर्जा ऐसी हो जो प्योर हो, और वो सूरज की ऊर्जा है। पहले जब हमने शुरू किया तो बहुत महंगी थी, 14, 15, 16 रुपया प्रति यूनिट कास्ट आती थी। लेकिन अब तो घट के संजय कितनी 3-4 रुपया आ गए। हमारे जो नए रेट आए थे रीवा के, 2 रुपये 97 पैसे। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाएगी और कम होते जाएंगे। तो काहे को धरती का पेट चीर के कोयला निकालें, जब अक्षय ऊर्जा का भंडार हमारे पास है। और इसलिए हमने पहले नीमच जिले में 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, फिर रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया। अभी 5000 मेगावाट है, 2022 तक हम 10,000 मेगावाट तक इसको ले जाएंगे। और अभी तो हमने एक प्रयोग करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जो सरदार सरोवर की बहती नहरें थी, उनके ऊपर सोलर पैनल बिछवाए, ताकि पानी का वाष्पीकरण रुक सके और सूरज से ऊर्जा मिल सके। हम उनका नहर है क्या, बांध पे ही सोलर पैनल बिछा दो।
और हमने ओमकारेश्वर बांध को चुना है। पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछाई जाएगी तो मेरा पानी भी बचेगा, उड़ के भाप नहीं बनेगा, और सोलर पैनल से ऊर्जा बना के भी हम जनता को समर्पित कर देंगे। आगे जितने ऐसे प्रयास हो सकते हैं, सारे प्रयास पूरी गंभीरता के साथ हम करेंगे। अब घर जो आपने मुझे दिखाया, उसमें तो ऊपर सोलर पैनल बिछा दो तो बाकी बाहर की बिजली की जरूरत ही नहीं है। हमें भी एक ऐसे ही घर बनवा दो। संजय डिजाइन करो, विभाग डिजाइन करे, हम कोशिश करेंगे कि घर की ऊर्जा का उपयोग अगर बिजली जलाने का, पंखा चलाने का, टीवी का अगर सोलर पैनल से ही बन सकती है तो कहां चक्कर में पड़े हो। उसके लिए अलग कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। आपने सोलर लैंप बनाई है, लाखों की संख्या में लोगों को प्रेरित किया है, आपने विद्यार्थियों को प्रेरित किया है। हम इसमें आगे और नए प्रयोग करना चाहेंगे और किसान को भी ऊर्जा की। अब हमारी बिजली का जो बिल है, वो बिजली का जो सब्सिडी है वही 17-18 हजार करोड़ है। अगर सोलर एनर्जी का ठीक उपयोग हो जाए तो ये खर्चे घट सकते हैं। उस दिशा में हम और काम करेंगे। आज संविधान दिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का संबोधन 12:30 बजे मुझे नागदा में जनता के बीच बैठ के सुनना पहले से कार्यक्रम है। मैं माफी चाहता हूं, मैं रहना आपके साथ ही चाहता था, लेकिन मैं शरीर से नहीं रहूंगा तो मन तो आपके साथ है। हर एक फैसला और मैं कर रहा हूं कि सोलर एनर्जी के मामले में डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये मैं आज घोषित कर रहा हूं। हम आप जहां रहेंगे वहां से आपका उपयोग करेंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान जरूरी नहीं है कि आपने सामने बैठ के ही हो। आपसे सलाह मशवरा करते रहेंगे, आप मार्गदर्शन देते रहिए। आपके इस महाअभियान के लिए जो प्राणी मात्र की सेवा का अभियान है, भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जो केवल अपने लिए जीने की बात नहीं करती। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये विश्व के कल्याण का काम है। और आपके इस अभियान से हमें जो प्योर ऊर्जा है, श्योर और सिक्योर ऊर्जा है, इसका उपयोग करके हम आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करें, अपनी धरती को भी बचाएं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।